हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन ने बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर किया और अवॉइड किया। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो कि अपने दौरे पे थे, और वो पहले जापान गए, फिर कोरिया गए और उसके बाद इंडिया गए। और अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। अब हम देख रहे हैं कि जब से बाइडन इंतजामिया बरसर इक़्तिदार आई है, मुसलसल इंडिया की फिर सरपरस्ती की जा रही है, जबकि हमारी तवक्कुआत थी कि बाइडन इंतजामिया की जनूबी एशिया के बारे में अब एक बैलेंस पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को भी इंगेज रखेंगे और इंडिया को भी। लेकिन अब जो ऑफिशियल जा रहे हैं, मुसलसल हिंदुस्तान के दौरे हो रहे हैं और इससे पहले क्वाड भी हो चुका है, तो अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट, चाहे वो पहले रिपब्लिकन हैं अब डेमोक्रेट्स हैं, मुसलसल इंडिया की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया आजकल रो रहा है बिकॉज जिस तरह से इंडो यूएस यानी इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, और अब जो अमेरिका से कोई भी मंत्री या संतरी कोई भी आता है, चाहे वो वहाँ के प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो, इंडिया तो आते हैं बट पाकिस्तान नहीं जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी कोई मंत्री या मिनिस्टर यूएस से अमेरिका से इंडिया आता था तो हमेशा वो पाकिस्तान जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इस बात को देख करके पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और उसको लग रहा है कि अमेरिका ने उसको बिल्कुल दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है। तो पाकिस्तान ने जो कर्म किए हैं उसको तो भुगतना ही है, और इस बात पे अब पाकिस्तान रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। सो दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जो कि अपने दौरे पे थे, और वो पहले जापान गए, फिर कोरिया गए और उसके बाद इंडिया गए। और अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन है वो अफगानिस्तान पहुंच गए। और वो सरप्राइज विजिट पे गए हैं। गो के पिछले 15-18 साल से जब भी अमेरिकन अफगानिस्तान में जाते हैं, सरप्राइज विजिट ही होता है। मतलब नॉर्मली डिक्लेयर करके नहीं जाते कहीं पे कुछ हमला ना हो जाए, और इस तरह वो डरते रहते हैं। बट एनी हाउ, इट मीन्स दैट अफगानिस्तान इज नॉट स्टिल अ सिक्योर प्लेस वेयर इवन नोबडी कैन गो इन दैट वे। एक तो ये चीज हो गई। अभी आपको जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिकन ने बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर किया और अवॉइड किया। अभी देखें कि अमेरिकन पिछले 15-18 साल से पाकिस्तान की मदद के बगैर और सपोर्ट के बगैर तो चलते नहीं थे। और देखा जाए कि जो डिफेंस सेक्रेटरी का पूरा खिता तो घूमना, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर जाना, और एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान की मदद भी मांगना कि जी हमें आपकी मदद की जरूरत है, और हमें जो है वो तालिबान को टेबल पर लेके आए। और लेकिन इसके बावजूद ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला है अमेरिकन गवर्नमेंट का। ये एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली, कि पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज किया जाए और कहा जाए कि हमें तो आपके पास आना कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप हमारा जो नया रीजनल फ्रेमवर्क है उसमें आप फॉल नहीं करते। हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हमें इंडो पैसिफिक में चाहिए टू काउंटर चाइना, और हमें अफगानिस्तान में तो अमन लाना ही लाना है। तो वहां पे हमें अफगानिस्तान के साथ हम मामला ठीक कर लेंगे, तालिबान के साथ भी हमारे मामला बेहतर हो गए हैं। सो इट मीन्स के जो अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान को देख ही नहीं रहे। वो पाकिस्तान को इन फ्यूचर वो समझ रहे हैं कि शायद वो मामला ठीक कर लेंगे, तो पाकिस्तान को इग्नोर करना ही जरूरी है। अच्छा, एक तरफ तो अमेरिका इंडिया का रोल बढ़ा रहा है अफगानिस्तान में, कि इंडिया को अफगानिस्तान में रोल दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान, रशिया, चाइना को भी रोल दे रहा है, क्योंकि ये रीजनल प्लेयर्स हैं, इनकी मदद के बगैर चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत देर अमेरिका ने कोशिश की कि हम रीजनल प्लेयर्स को बाईपास कर दें, लेकिन वो कुछ चल नहीं सका। सो इवन के इंडिया को भी इन्वॉल्व कर लिया, ईरान को भी इन्वॉल्व कर लिया, और बाकी ममालिक भी आ गए। और हमें जो है वो जो उनकी सेक्रेटरी डिफेंस की जो टोन एंड टैनर है, और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनकी जो टोन एंड टैनर है, जो लास्ट टाइम उन्होंने हमसे बात की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की, तो वो प्योरली बस दहशतगर्दी के मामला को डील करना, एक्सट्रीमिज्म के मामला को, ठीक है वो भी सारी बातें जरूरी है, लेकिन हमें देखना है कि हमने क्या
सिर्फ अमेरिका के जो इस तरह की चीजें हैं उसमें ही उनका साथ देना है, या हमारा और इंगेजमेंट अमेरिका के साथ खत्म हो गई है? सो एक चीज तो पता चलती है इस अमेरिकी बिहेवियर से कि अमेरिका जब भी किसी मुल्क से डील करता है तो वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को सामने रखता है। वो कोई फ्री लंच नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है उनका किसी के साथ कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारा पक्का पक्का इत्तेहादी बन चुका है। और अमेरिका शुरू से यही कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एलाय है, इंडिया हमारा फ्रेंड है। तो ये तो हमें हमारे पॉलिसी लीडरशिप जो मेकर्स हैं उनको भी पता ऑब्वियसली है। लेकिन मुझे जिस चीज की बात की तकलीफ होती है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं समझता हूं कि अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपको उसके साथ हर कीमत पे इंगेज होना है। अगर उसके साथ इंगेज होना है तो फिर क्यों नहीं हम अल्टरनेट उनके साथ रिलेशनशिप को मजबूत करते। चाइना फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना ब्लॉक में चला गया। सो क्या पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने साइड में लेनी है कंप्लीटली चाइना की, या कि हमने बैलेंस करने की कोशिश करनी है जिस तरह हमने मिडिल ईस्ट में बैलेंस किया है? अब अमेरिका जो है जो हमारे साथ कर रहा है वो तो जारी बात है चाइना की वजह से कर रहा है, क्योंकि हम चाइना की बास्केट में सारे अंडे डाल के बैठ गए हैं। और जारी बात है कि चाइनीज यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइनीज ही सारा कुछ कर रहे हैं। सो जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्लियरली चाइनीज ब्लॉक में है। और अगर आप चाइनीज ब्लॉक में हैं तो हमें देखना है कि चाइना क्या ये ना हो हमें चाइना ही कल को फ्री फॉर जो है ना वो फ्री लेता रहे, और जो समझे कि भाई कोई मसला ही नहीं है, इनकी तो खैर है, ये तो इनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। सो पाकिस्तान को अपनी ऑप्शंस ओपन रखनी चाहिए और सिर्फ चाइना की बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए। और चाइना हमें फॉर ग्रांटेड ना लेता रहे कि भाई इनके पास तो क्लब ही कोई नहीं रह गया। पहले हमने रशियंस को नाराज किया, इंडिया वहां पे नॉन अलाइन रहा और इंडिया के नॉन अलाइन रहने का उनको बहुत बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक इन्वर्स जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज हो गए अमेरिका के और इंडिया के, और जो है वो पूरे खित्ते में है। वो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका टू गल्फ ऑफ एडन एंड देन इंडो पैसिफिक, और ये सारे एरिया जो है इसको अमेरिका कवर कर रहा है इंडिया के साथ। सो दे आर टेकिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट, भले इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, लॉजिस्टिक कोऑपरेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलात हों, और साइबर के मामलात हों, और स्पेस के मामलात हों, हर जगह अमेरिका और इंडिया का कोऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जब से बाइडन इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार आई है मुसलसल इंडिया की फिर सरपरस्ती की जा रही है, जबकि हमारी तवक्कुआत थी कि बाइडन इंतज़ामिया की जनूबी एशिया के बारे में अब एक बैलेंस पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को भी इंगेज रखेंगे और इंडिया को भी। लेकिन अब जो ऑफिशियल जा रहे हैं मुसलसल हिंदुस्तान के दौरे हो रहे हैं और इससे पहले क्वेट भी हो चुका है। देखिए मतीन साहब, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया, बहुत शुक्रिया। इसको अगर हम एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है, जो अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा का दौरा भारत है और इससे पहले जो उन्होंने जनूबी कोरिया और जापान का भी दौरा करके वो आ रहे हैं, ये इनका पहला एक ओवरसीज़ विज़िट है, जिसको इस खित्ते में और आलमी सलामती के हवाले से बहुत अहमियत इसलिए हासिल है कि ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के नए वज़ीर दिफ़ा का, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं, उनका पहला एक स्ट्रेटेजिक आउटरीच है। तो और ये अलायंस फॉर्मेशन के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इसको अगर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल पॉलिसी के लिहाज से देखा जाए तो एक जुमले में मुझे कहने दीजिए कि बुनियादी तौर पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है कि वो वॉर ऑन टेरर से अमेरिका को रिकवर कर रही है और ग्रेट पावर कंपटीशन की तरफ वो दोबारा अमेरिका को रीओरिएंट कर रहे हैं। उस दौरान भी भारत के साथ बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट हुए, मुसलसल इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है। चीन के लिए तो यकीनी तौर पे ये बात हमें समझ आती है कि हिंदुस्तान को तैयार किया जा रहा है, लेकिन अगर हम दोनों ममालिक को देखें, पाकिस्तान इंडिया, तो अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट, चाहे वो पहले रिपब्लिकन हैं अब डेमोक्रेट्स हैं, मुसलसल इंडिया की तरफ डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, पार्टनरशिप बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, और अब ये पाकिस्तानी मीडिया का रोना कि अमेरिका से अब कोई भी आता है तो इंडिया तो जाता ही है, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान जैसे देश में भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाता है। तो ऑफ कोर्स ये तो होना ही था, जो पाकिस्तान ने अपने कर्म किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।